अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आज आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ओलंपिक 2028 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। देखो वैसे तो हम लोग पाकिस्तान से मैच खेलने के बाद उनसे ये पूछते थे कि क्यों भाई सूजी है, लेकिन इस बार मैच खेलने से पहले ही उनकी सूजी है। क्यों? वीडियो में बताऊंगा मैं। आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। अगर अरशद नदीम को हटा दे तो पाकिस्तान वालों का ओलंपिक में क्या हाल रहता है ये किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं। इससे पहले पाकिस्तान वाले ऐसे थे जैसे बिना सोल का जूता और बिना गाय का खूंटा। कितने साल तक पाकिस्तान के ओलंपिक में उतने ही मेडल आते थे जितने आरसीबी के पास ट्रॉफी थी। इसी वजह से जब ये खबर आई कि क्रिकेट ओलंपिक में शामिल होगा तो पाकिस्तान वालों का कहना था अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन भोले बगुलों को ये उम्मीद थी कि उनकी टीम ओलंपिक में जाकर मेडल जीत सकती है। मतलब दांत से मूंगफली टूट नहीं सकती इनकी, पिछवाड़े से इनको अखरोट तोड़ना था। लेकिन पाकिस्तान वालों का ये सपना पता है क्या होने वाला है राहुल जी? खत्म। अब ये क्या है और क्यों है, इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, आप जरा डिस्क्रिप्शन में चले जाइए 1 मिनट के लिए और वहां पर जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट नितेंद्र सिंह के साथ जरूर देखिएगा, जो कि एक न्यूक्लियर इंजीनियर या आप कहें न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। और न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर सीक्रेट्स के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की है। इंटरेस्टिंग बातचीत है, सीखने लायक बहुत कुछ है। देखना और अपने दोस्तों को भी इसे जरूर दिखाना। द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर यह पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव हो चुका है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ओलंपिक की बात क्यों हो रही है ये बता दें। क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजलिस 2028 में होने वाले ऐतिहासिक ओलंपिक में, जिसमें क्रिकेट कमबैक करेगा, 128 साल के बाद क्रिकेट वापस से शामिल होगा ओलंपिक में, उसका शेड्यूल और रूल जारी किया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट के मुकाबले 12 जुलाई 2028 से शुरू होंगे, जबकि 20 जुलाई और 29 जुलाई को मेडल मैच होंगे, यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज विनर डिसाइड किए जाएंगे। आपको बता दें कि सन 1900 में जब ओलंपिक में क्रिकेट पहली बार और आखिरी बार शामिल किया गया था, उस वक्त गोल्ड मेडल ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था, जबकि सिल्वर जीता था फ्रांस ने। उस वक्त इन्हीं 2 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अब क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, जिसकी व्यूअरशिप फुटबॉल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्रिकेट खेलने वाले देश भी अब कई गुना बढ़ चुके हैं, खासकर T20 क्रिकेट तो लगभग दुनिया की हर कंट्री खेलती है। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में मेंस और विमेंस की कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल दांव पर लगेंगे। ज्यादातर दिन 2-2 मैच खेले जाएंगे, यानी डबल हेडर होगा। और मैच लॉस एंजलिस की लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 9 और शाम को 6:30 बजे खेला जाएगा। जाहिर सी बात है कि सुबह 9 बजे का टाइम क्यों चुना गया है, ताकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऑडियंस के लिए उनके प्राइम टाइम पर मैच दिखाया जा सके। हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप में भी जब अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मैच हुए थे, तब लोकल टाइम के हिसाब से सुबह मैच किए गए थे, ताकि इंडियन टाइम के हिसाब से हमें शाम को 8 बजे के बाद आराम से मैच देखने को मिले। यानी अगर आप लॉस एंजलिस की लोकल टाइम को इंडियन टाइम से कन्वर्ट करेंगे तो मैच भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे रात को शुरू होगा और वहां पर सुबह 7 बजे खेला जाएगा। जाहिर सी बात है इंडिया के मैच भारतीय समय अनुसार होने वाले हैं। एक और बड़ा पेंच है, वो ये है कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के बावजूद ओलंपिक कमेटी ने सिर्फ 6 टीमों को परमिशन दी है पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी 6 टीम विमेंस क्रिकेट में पार्टिसिपेट करेंगी और 6 मेंस क्रिकेट में। और यहीं फंसा है असली पेंच। हालांकि टीम कौन सी होगी और किस तरीके से डिसाइड की जाएगी इस बारे में अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अमेरिका की टीम क्योंकि लोकल होस्ट है इसलिए उनको जरूर मौका मिलेगा लॉस एंजलिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का। और सिर्फ 5 टीमें और बाकी बची हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी। अब या तो हर कॉन्टिनेंट से एक टीम पार्टिसिपेट कर ले। अगर ओलंपिक कमेटी और आईसीसी ये लॉजिक लगाती है तो एशिया से डेफिनेटली इंडिया तो खेलेगी, क्योंकि भैया अगर ओलंपिक में क्रिकेट विराट कोहली की वजह से आया है तो ऐसा तो नहीं है ना कि विराट कोहली की टीम को ही बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैचों का ब्रॉडकास्ट टाइम यही बता रहा है कि ओलंपिक वाले इंडियन ऑडियंस को ही कैटर करना चाहते हैं। तो अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से खेलना हुआ तो एशिया से डेफिनेटली इंडिया होगी, यूरोप से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका से तो अमेरिका होस्ट है ही, जबकि साउथ अमेरिका से कैरेबियन आइलैंड की गयाना टीम खेल सकती है। अगर ये लॉजिक लगाया गया तो पाकिस्तान बाहर हो गई, और अगर ये लॉजिक नहीं लगा और टीमों की रैंकिंग के हिसाब से उनको ओलंपिक खिलाया गया तो फिर तो घंटे के किंग को घर से ही ओलंपिक देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल रैंकिंग में टॉप 5 टीमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। यानी हर लॉजिक से पाकिस्तान ओलंपिक से बाहर है। ओलंपिक वालों को पैसे कमाने नहीं है, यानी इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी तरीके से वहां घुसाया जा नहीं सकता। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को खुश होना चाहिए कि उनकी टीम ओलंपिक नहीं खेलेगी, क्योंकि अमेरिका खेल रहा है। क्या समझे? गजब बेइज्जती है।
हाँ, हमारे लिए थोड़ी दुख की बात है कि फ्री के 2 पॉइंट चले गए हमारे। वैसे आप बताइए कमेंट करके क्या लगता है, पाकिस्तान को मजे मजे के लिए ओलंपिक में ले जाना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि टीम इंडिया का कैप्टन कौन होगा ओलंपिक? मेरे हिसाब से तो शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में। अर्ली प्रेडिक्शन है, बट देखते हैं। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना, हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट देखना, एकदम धमाकेदार पॉडकास्ट है। न्यूक्लियर एसिड्स, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब, बहुत सारी बातें हुई हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट नितेंद्र सिंह के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, देखना हमारा द रौनक पॉडकास्ट का एपिसोड और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल पर मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मजा आया देख के भाई। और भाई वो जिस तरह वो कैलकुलेशन प्लस माइनस सारा कुछ कर के पाकिस्तान की टीम तो किसी खाते में बाहर ही निकाल यार एक बात करने दे। सबसे पहले रौनक सर को जवाब मैं देता जाऊं, ये बड़ा चीख चीख के बातें करते थे रौनक सर, ये हो गया वो हो गया। तारक और उमर भी कहते थे ये गांडू है पीसीबी चेयरमैन, ये कुछ कर नहीं सकता। मैंने उस दिन तुझे कहा था पाकिस्तान इंडिया के अंदर 1 मिनट कभी भी जाके एशिया कप नहीं खेलेगा, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। आपने कहा था वीडियो रिकॉर्ड पे, एक बार मैं उधर ही लाना चाहता हूँ, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैंने कहा था पाकिस्तान भी अब नहीं जाएगा, ये आके इंडिया दुबई में खेलेगा। अब एशिया कप दुबई में होगा और पाकिस्तान दुबई में खेलेगा, इंडिया की हार होगी कि नहीं? तो वो पहले से उन्होंने माना हुआ है। माना नहीं, ये पाकिस्तान की वजह से आईसीसी की मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान को एशिया कप से ये बैन चाहते थे, हो जब पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। मतलब ये ओलंपिक में भी सेम चीज होगी। हाँ, इसी तरह ये बताने चाह रहा हूँ पाकिस्तान के अलावा क्रिकेट दुनिया में कोई हो जाए, हो ही नहीं सकती, मुकाबला हो ही नहीं सकता। रौनक सर अपने वीडियो के लिए तो बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के अलावा ओलंपिक हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्रिकेट हो ही नहीं सकती। मेरी बात मैं बताता हूँ आप, पाकिस्तान को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? जिसको घंटे का किंग कह रहे हैं वो विराट कोहली जिसको कहता है कि वो हीरो है। तारक भाई बात ये है कि ओलंपिक में क्रिकेट आई है, जितनी बाबर आजम की वैल्यू आप मौजूदा वक्त में कंपैरिजन नहीं कर रहे, कितनी खिलाड़ी की दुनिया में फाइनलाइज नहीं हुई, शेड्यूल टीमें फाइनलाइज नहीं, लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि ओलंपिक में एक टीम आएगी। एक तो ब्रॉडकास्टिंग बड़ी चीज है, दूसरा ये है कि जो क्रिकेट प्रमोट होगी, वो बात की बात है कौन आता है कौन। भाई पैसे की बात हो, मैं प्रमोट तो वैसे भी क्रिकेट है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबला ही नहीं होना। भाईजान जो ओलंपिक में मुझे बता, ओलंपिक में कितनी कंट्रीज होती हैं? पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है, मेरी बात सुन ले यार, एक तुम्हें बात 28 में ओलंपिक है, 28 में आज ऐलान कर दे 28 में ओलंपिक है पाकिस्तान, और मैच के अलावा दूसरी टीमें भी हैं, जो पैसा इधर होगा वहां नहीं मिलेगा। 32 से 36 कंट्रीज होती हैं। नहीं, मुझे नहीं भाई 32 वो इतनी होती हैं। क्रिकेट में कितनी होती है? 12, 14, 10 इतनी है, 14 से ज्यादा नहीं। आप बेहतर ओलंपिक में कितनी कंट्रीब्यूट करती है? कम अज कम 100 दबा। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मुकम्मल ओलंपिक की मैं बात मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनी है तुम। बात मैं ये कर रहा हूँ कि अगर ये क्रिकेट ओलंपिक में आ गई है, जो यूरोप की कंट्रीज हैं, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या और दूसरी अफ्रीका की कंट्रीज हैं जहाँ पे क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट प्रमोट होगी, इसमें आईसीसी और दूसरी जो कंट्रीज क्रिकेट खेलती है उनका भी फायदा होगा। बिल्कुल, ये तो है। तो ये बात कर रहा हूँ, बाकी अभी शेड्यूल नहीं आ रहा, 2028 में देखते कौन आता है कौन नहीं। हो सकता है ये आखिरी साल में देखा जाए कि कौन सी टीमें रैंकिंग में नहीं आने, ये कंफर्म है, या 8 आएगी रैंकिंग की टीमें, 8 से कम नहीं आएगी, या 10 आएगी। तारक साहब यकीन है, असूल है था, वो तो 6 अपनी तरफ से बता रहे हैं। अब तू देख, अमेरिका की टीम आज तक कोई मैच ही नहीं खेली वर्ल्ड कप के अलावा, एक मैच दुनिया में दिखा दे कभी हुआ है, वो कैसे आ सकता है? क्योंकि भाई उनके पास हो रहा है वो। और यार हो रहा का मतलब ये तो नहीं कि अपनी टीम है ही नहीं, होना है एकदम ही टीम को ओलंपिक में जाना। तो उनके पास टीम है, तो जो टीम रैंकिंग में खेल रही है, जिसका नंबर भी है उसको बैन कर देना। किसने करवाई थी? ये पागल हो तुम भाई। एक बंदा रौनक साहब तो बैर ही बिठा के बैठे हैं ना, उनके कहने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा। होस्ट को होता है भाई, थोड़ा सा बेनिफिट देते हैं। तारे भाई होना पता क्या, मैं आज ये बताऊं, यो एक तो ये होस्ट अमेरिका होगा लाजमी, ये तो कंफर्म यही है। दूसरा जो रैंकिंग की टीमें अभी 2028 बहुत दूर है, रैंकिंग की या 8 या 10 टीमें होगी, सिंपल सी बात, बस ये पहली 8 या 10 चले नहीं। लेकिन भी पाकिस्तान के बगैर मजा तो इंडिया को भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई जितना मजा पेल के पाकिस्तान को इंडिया को आता है ना,
सही बात, उनको हराने में मजा। अब तो मैं कहता हूँ उनको मजा भी आना बंद हो गया। अच्छा। ये ऐसे लेट जाते हैं जाके वो पेल के रख देते हैं जाते ही। बहरहाल पैसा किंग होता है क्रिकेट में पैसा 4 टीमों से ज्यादा कमाया जाता है, वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया। ये 4 टीमें दुनिया में वाहिद है जिनके ऊपर पैसा मुंह भर के लगाया गया, जितना बोलो उतना हो। चलो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। इंडिया और पाकिस्तान के तो मैचेस होते हैं जो उनकी एशेज सीरीज होती है ना 5 टेस्ट, हाँ। और भाई वो इससे भी ज्यादा कम से कम जब से क्रिकेट शुरू इन टेस्टों से शुरू हुई है। हो ही ट्रेश पहले। अगर बात हो रही है ना, व्यूअरशिप हरीफ है एक दूसरे। एक और भी चीज है, बात अगर व्यूवरशिप की हो रही है ना भाई, अगर इंडिया में दुनिया में पहले नंबर पर है ना व्यूवरशिप क्रिकेट की, तो भाई पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे लाजमी है। कोई शक ऐसा ही है कोई ना? शक नहीं, कोई शक तो भाई ये भी एक चीज बड़े मैटर करती है कि भाई पाकिस्तान को भी इग्नोर जो है आसानी से नहीं किया जा सकता। तो ये और मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो टाइमिंग है वो भी आधे Same घंटे का है। फर्क सेम है, भाई सिंपल सी बात इतना है। फर्क आधे घंटे का कोई फर्क नहीं था। ओलंपिक्स वाले हाँ, जो मर्जी हो आधे घंटे उसमें- और घंटे के किंग में कोई फर्क नहीं है। उसमें एक तू तो बात तो कहीं और नहीं जाता है ना। सही है। आईसीसी को जहाँ मर्जी क्रिकेट हो, आईसीसी को भी कंफर्म पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कोई भी टूर्नामेंट मजा ही नहीं, मजा ही नहीं यार। नामुमकिन है। यकीन मानो क्रिकेट का मजा ही नहीं आता ऐसे। चलेंगे सही भाई भी इसको तब तक जो है हालात अच्छे हो जाए और हमारी पाकिस्तान रैंकिंग बढ़ हमारा जाए। जो घंटे का किंग है वो भी सही हो जाए, असल का किंग बन जाए, लेकिन वो मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से जाके पूछो कौन है खिलाड़ी है इस वक्त मौजूदा वक्त में, कोई किस खिलाड़ी की दुनिया में कदर है? किसकी? बाबर आजम की। अच्छा जा रहा है, फिर दोबारा चल पड़ा है। ओ भाई उधर लीग हो रही लीग, आईपीएल से ज्यादा कमाई वो कह रहे कमाई होने जा रही है इस कमाई बार। की बात छोड़ और सबसे ज्यादा बगैर खरीदे ही बाबर आजम की इतनी बोली लगी जा रही है। और बोलने के छोड़ और उसने खेला है इधर जाके। अभी कल के परसों की स्टार्ट हो रही है। कौन से बिग तो- बैश? हाँ इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में जो होने जा रही है उसके अंदर दिसंबर में हो रही है। बाबर आजम दुनिया का वर्ल्ड खिलाड़ी है, बगैर जो बोलने के बगैर इसको हुआ खरीदा मुझे जाए। पता है, लेकिन वो दिसंबर में शुरू बोलने हुई। के बगैर मतलब किसी ने बोली नहीं बोली अभी लगी नहीं तो उसको खरीदा गया भाई पहले तो ही। बिका है सबसे महंगा एशियन प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बिग बैश दिसंबर में हो रही है। क्या इस बंदे को दिसंबर में इस बंदे के बारे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो कहते हैं वो कितने का सुनो। बिका है मुझे भी बताना जरा भाई कि यार जितने का वो तुझे बता रहे हैं अभी तक ध्यान नहीं दिया। जो वैज्ञान अभी तक बताया नहीं। अच्छा चलो बिक गया, यही बड़ी बात है, बिकने के लिए ही था। चलेंगे सही। अब देखो भाई, देख रहे हैं, सोच देखो, मतलब बिका दूसरी कंट्री के खिलाड़ी है वो बिक जाए 20 करोड़ में 24 में तो वो यार, ठीक ज्यादती है। मत पाकिस्तान के खिलाड़ी की अगर कोई पैसा लगे तो वो कहते हैं बिकने के लिए है। मतलब ये कि भाई कितना अजीब बात है। अगर अच्छा बिका है तो भाई साहब बहुत बढ़िया। और जिस दिन आईपीएल का पहला काम करना शुरू हुई थी, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बोली लगी थी, देख ले उनकी कदर थी, पूरी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान को देख रही थी। जब अफ्रीकी वो धक्कन चाल के क्या होता उस तरफ खेल भाई रहा था। एक बार कह दे पाकिस्तान के बगैर ओलंपिक नहीं हो सकती। पाकिस्तान की जो है टीम उसके बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती। ओलंपिक भी नहीं हो मैं ओलंपिक की बात नहीं कर रहा, ओलंपिक में बहुत स्पोर्ट्स है। ओलंपिक में ओलंपिक के अंदर क्रिकेट नहीं हो हाँ, वो सकती है। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो। सही है। चलेंगे अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।